हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराण को 36औं दिनमा इकहत्तरवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज इसमें हम भगवान विष्णु की बारह नृसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, श्रीराम, श्री कृष्ण, व्यास तथा कल्कि अवतारों की संक्षिप्त कथा श्रवण करते हैं। वैशंपायन जी कहा, तात तुमने सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के विषय में यह प्रश्न का महान भार मेरे ऊपर रख दिया। तथापि मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम श्री हरि की यशोगाथा लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारे मन की प्रवृत्ति हुई है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अतः मैं हर्षपूर्वक श्री हरि की दिव्य लीला कथा वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान देकर उसे सुनो।
वेद वेत्ता ब्राह्मण जिन्हें सहस्र मुख, सहस्र नेत्र, सहस्र चरण, सहस्र शीर, सहस्र कर, अविनाशी देव, सहस्रों जिह्वाओं से युक्त प्रकाशमान, सहस्रों मुकुटों से सुशोभित प्रभु, सहस्रों का दान करने वाले, सहस्रों प्राणियों के आदि आदि सृष्टा, सहस्त्र बाहु, अभिकारी, सवन यज्ञोपयोगी काल, हवन रूप कर्म, हव्य हविनय पदार्थ, होता यजमान, यज्ञ पात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, चारु, श्रुआ, श्रुक, सोम, सुप, मुसल, पृक्षणी, पात्र, दक्षिणायन, ऊर्ध्वजु, अधोर्जु अर्थात यजुर्वेद, साम, गान कराने वाला ब्राह्मण, सदस्य, पत्नी, शाला, सभा, यूप, समिधा, कुश, दर्भी, चमस, उखल, प्राग्वांश, यज्ञ मंडल में स्थित यजमान गृह, प्राग्वांश का अर्थ है यज्ञ भूमि, होता, ऋत्विज, चयन, ईंटों की बनी हुई वेदी, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित, प्रयोजन या फल, स्तंडील वेदी, कुछ, मंत्र, यज्ञ वाहक, अग्नि, देवताओं का भाग वाहक, अग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, घी की आहुति से उठने वाली ज्वाला, उदायुत, यज्ञ समाप्ति के समय की जाने वाली उदनीय नामक दृष्टि तथा यज्ञ में विद्यमान सनातन प्रभु कहते हैं। उन श्री वत्स चिन्ह विभूषित देवेश्वर बुद्धिमान भगवान विष्णु के सहस्रों अवतार हो चुके हैं और भविष्य में भी समय समय पर बारंबार होते रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा प्रजापति ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, तुम जिस पवित्र, दिव्य एवं मंगलमयी कथा को पूछ रहे हो, उसका तथा जिस उद्देश्य के सिद्धि के लिए देवताओं के स्वामी शत्रुनाशक भगवान विष्णु देवलोक को त्याग कर वसुदेव के कुल में अवतीर्ण हुए थे, उसका भी मैं तुमसे भली भांति वर्णन करूंगा। तुम वह सब प्रसंग पूर्ण रूप से सुनो। साथ ही महातेजस्वी वसुदेवनंदन श्री कृष्ण महात्म्य एवं चरित्र भी श्रवण करो। समस्त भूतों के आत्मा भगवान श्री हरि, देवता और मनुष्यों का कल्याण तथा लोकों का अभ्युदय करने के लिए आवश्यकता बस बारंबार अवतीर्ण होते हैं। मैं भगवान के उदार वैदिक श्रुतियों द्वारा वर्णित दिव्य गुण वाले पवित्र अवतारों का वर्णन करूंगा। जन्मेजय, यह पवित्र एवं श्रेष्ठ पुराण वेदों के समान सम्मानित है। तुम पवित्र एवं मौन होकर इसे सुनो। मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा कहता हूं, इसे श्रवण करो। भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब प्रभु धर्म को दृढ़ रूप में स्थापित करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। राजन महाराज, उनकी एक श्रेष्ठतम सात्विक की मूर्ति है, जो दिव्य लोक में रहकर सदा दुष्कर तप करती है। उनकी दूसरी मूर्ति प्रजा के संहार और सृष्टि के लिए योग निद्रा का आश्रय ले शेष शैया पर शयन करती है।
वह योग निंद्रा अध्यात्म चिंतन को समाधि से भी उत्कृष्ट है। एक सहस्र चतुर चतुर्युगों तक शयन करके वे सृष्टि संचालन के कार्य से पुनः विभिन्न देवताओं आदि के रूप में प्रकट होते हैं। सहस्र युग पूर्ण हो जाने पर भी पर वे देवादिदेव जगदीश्वर विष्णु ही पितामह ब्रह्मा इंद्रादि लोकपाल चंद्रमा सूर्य अग्नि कपिल परमेष्टि दक्ष देवता सप्तर्षि और महायशस्वी त्रिनेत्रधारी शिव आदि के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। वायु समुद्र और पर्वत ये सब के सब उन्होंने विराट रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। महान प्रभावशाली सनत कुमार और प्रजा की सृष्टि करने वाले ऐश्वर्यशाली महात्मा मनु भी उन्हीं के स्वरूप है। प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी उन पुराण देव श्री हरि ने ही समस्त देवधारियों को शरीरों को रचना की है। महाप्रलय के समय जब कि देवता असुरगण नाग तथा राक्षस आदि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, एकाणब एकाणब के जल में दो अत्यंत दुर्धर्ष दानव प्रकट हुए। उनके नाम थे मधु और कैटव। वे दोनों युद्ध चाहते थे। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने ही उन दोनों को मोक्ष का अनुपम वर देकर मार डाला था। पूर्व काल में जब कमल नाभ भगवान विष्णु समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसमें पहले ऋषियों सहित संपूर्ण देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। पुराण में यह परमात्मा विष्णु का पुष्कर नाम का अवतार या सर्ग कहा जाता है। पुराण वह विद्या है जिसमें मंत्र एवं ब्राह्मण भाग की श्रुतियों से संपन्न संपूर्ण वेद ही प्रतिष्ठित है। पुराणों में वेदार्थ का ही विस्तार किया गया है। उन परमात्मा का जो बराह नाम अवतार है वह श्रुति में वर्णित है। उस अवतार के समय सूर्य श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण कर पर्वत और वन सहित समुद्र तक की सारी पृथ्वी का जल से उद्धार किया था। चारों वेद उनके चार चरण और यूप उनकी दाढ़े है। यह दांत और श्यन चित्त आदि चिति इष्टि का चयन मुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जिह्वा कुशा रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र है। वे दिव्य स्वरूप है। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण है। हविष्य घृत नासिका श्रुवा थुथन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका शोर है। ये महान है। धर्म और सत्य उनका स्वरूप है। वे श्री संपन्न तथा क्रम और गति और विक्रम पराक्रम के द्वारा सम्मानित है। प्रायश्चित उनके नख और पशु उनके घुटने है। वे धीर तथा विशाल भुजाओं से युक्त है। उद्धाता अंत्र और आत होम लिंग तथा बड़ी बड़ी औषधियां उनके अंडकोश और वीर्य है। आयु अंतरात्मा मंत्र नितंब और निचोड़ कर निकाला हुआ सोमरस ही उनका रक्त है। वेदी ही स्कंद हविष्य गंध तथा हव्य और कव्य उनका प्रचंड वेग है।
प्राग्वांश यजमान गृह, प्राग्वांश और यजमान गृह उनका शरीर है। वे परम कांतिवान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न है। दक्षिणा ही उनका हृदय है। महान सत्र, लंबे काल तक चलने वाले यज्ञ उन महान योगी का स्वरूप है। वेदों का स्वाध्याय उनके होठों का आभूषण है और प्रवर्ग्य नामक कर्म की आवृत्ति ही उनका भूषण है। अनेक प्रकार के छंदों की गति उनका मार्ग है और वे गोपनीय उपनिषद रूपी आसन पर विराजमान रहते हैं। जल में पड़ने वाली छाया और परछाई ही पत्नी की भांति उस समय उनकी सहायिका थी और वे मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचे जान पड़ते थे। उनका सहस्रों सिर वाले भगवान बारह ने, जो देवताओं के आदि कारण है, एकार्णव के जल में प्रवेश करके उसमें डूबी हुई पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र की सारी पृथ्वी को अपनी दाढ़ से ऊपर उठाकर संपूर्ण लोक को हित को कमाने से पुनः उसके जल के ऊपर स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दिया। इस प्रकार प्रकट होकर समय प्राणियों का हित चाहने वाले या ज्ञात्मा भगवान बारह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समुची पृथ्वी का पूर्व काल में उद्धार किया था। यह बारह अवतार की कथा कही गई है। इसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, उसका वर्णन सुनो। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया। राजन, पहले सत्ययुग में देवताओं का शत्रु हिरण्यकशिपु समस्त दैत्यों का आदि पुरुष था। उसे अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने 11,500 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। वह सदा जप और उपवास में संलग्न रहता था। दृढ़ आसन लगाकर मौनावलंब पूर्वक दृढ़ता के साथ उस व्रत का पालन करता था। निष्पाप नरेश तदंतर उसके इंद्रिय संशय मनुनिग्रह ब्रह्मचर्य तपस्या और शौच संतोष आदि नियमों के पालना से ब्रह्मा जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। भूपाल, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी हंसते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं वहां पधारे। उनके साथ आदित्य, वसु, साध्य, मरुद्रण, अन्य देवता गण, रुद्रगण, विश्व देव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशाएं, विदिशाएं, नदियां, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, आकाशचारी, महान ग्रह, तपस्याओं में बड़े चढ़े देवर्षि, सिद्ध, सप्तर्षि, परम पुण्यात्मा, राजसी, गंधर्व तथा अप्सराएं भी थी। संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा अब दैत्य से इस प्रकार बोले। उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्याओं में मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित भोग प्राप्त करो। हिरण्यकशिपु बोला, लोक पितामह, मुझे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच किसी तरह मार न सके। तपस्वी ऋषि महर्षि कुपित होकर मुझे शाप न दे। मैं आपसे यही वर मांगता हूं। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत अथवा वृक्ष से, न सुखे से, न
गीले से और न दूसरे की ही किसी आयुध से मेरा वध हो, जो मेरे सेवक सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ों से मार डालने में समर्थ हो, उसके हाथ से मेरी मृत्यु हो। मैं ही सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि जल आकाश नक्षत्र और दसों दिशाओं के रूप में स्थित रहूं। मैं ही काम और क्रोध का अधिष्ठाता हूँ। मैं ही वरुण इंद्र एम धनाध्यक्ष कुबेर यक्ष एवं किम पुरुषों का स्वामी हूँ। नृपश्रेष्ठ, उस दैत्य के यो कहने पर स्वयं भगवान ब्रह्मा ठठाकर हंस पड़े और उस समय उस दैत्यराज से इस प्रकार बोले। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण।